लेकर हम दीवाना दिल भाग 45। रात का वक्त। सम्राट सिया के साथ आगे बढ़ पाता उससे पहले ही सिया सम्राट को खुद से दूर कर देती है। सम्राट कंफ्यूजन से सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे दूर क्यों किया? सिया मुंह बनाते हुए बोली, इलिए दूर किए हैं हम आपको खुद से, काहे से? हमको सूखा सूखा सुहागरात नहीं मनाना, आप हमसे सूखा सूखा ब्याह कर लिए तो क्या लगता है आपको हम अपनी सुहागरात भी ऐसे ही मना लेंगे? हमारा भी अरमान था कि हमारा ब्याह धूमधाम से हो, लेकिन शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, तो हम अपना सुहागरात ऐसा नहीं मनाएंगे। सिया की बात सुनकर सम्राट को अपने मन में हंसी आ रही थी, लेकिन वो सिया के सामने खुद को मुस्कुराने से रोक रहा था। सम्राट सिया से सवाल करते हुए बोला, फिर कैसे मनाना है तुम्हें सुहागरात, बताना जरा। सिया बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली, जैसे टीवी सब में दिखाते हैं वैसा ही। आओ आपसे मुंह दिखाई का तोहफा भी चाहिए तो आप कंजूसी नहीं करेंगे। सिया की मासूमियत देखकर सम्राट को उस पर प्यार आ रहा था, लेकिन उतना ही गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि सिया उसे खुद के करीब आने से रोक रही थी। सम्राट सिया को घूरते हुए बोला, तुम्हें जितने भी गिफ्ट चाहिए दे दूंगा, लेकिन फालतू की बकवास करके मेरा मूड खराब मत करो, मैं तुमसे दूर नहीं रहने वाला। सिया अपनी आंखें छोटी करके सम्राट को घूरते हुए बोली, अच्छा तो आपको हमारी बात अब बकवास लग रही है सम्राट जी, हम वैसा ही अपना सुहागरात मनाएंगे जैसा टीवी में हम देखे हैं, हम ना ही सुनेंगे आपकी कोनो बात। अगर आप हमारी छोटी सी खुशी पूरी नहीं कर सकते तो हम भी आपको अपने करीब नहीं आने देंगे। सिया सम्राट को अपना एटीट्यूड दिखाते हुए सम्राट की तरफ अपनी पीठ करके ब्लैंकेट से खुद को कवर करके लेट जाती है। सम्राट गुस्से में सिया की पीठ घूरते हुए खुद से बोला, अजीब पागल लड़की है ये, फालतू की जिद करके बैठी है। अच्छा खासा मूड था मेरा जो इस लड़की ने खराब कर दिया, पागल कही की। सम्राट भी बेड पर अपनी जगह पर लेट जाता है। सम्राट से सिया की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सम्राट पीछे से सिया को अपनी बाहों में भर कर उसके कान पर हल्की सी किस करके बोला, सिया तुम जो भी चाहती हो मैं सब कखूंगा, लेकिन आज की रात बबद मत करो, जो भी हमारे बीच दूरियां हैं मुझसे अब और बर्दाश्ती नहीं हो रही हैं। सिया सीधा लेटते हुए सम्राट से बोली, तो हम कहाँ आपको मना किए हैं, आप हमारे पति है सम्राट जी, आओ आपका हमारे ऊपर पूरा हक बनता है, लेकिन हम अपना सुहागरात वैसा ही मनाएंगे जैसा टीवी में दिखाते हैं। सम्राट सिया के ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेके बेड पर लगाते हुए उसे घूरते हुए बोला, अच्छा मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो तुम्हारे करीब आने से। सिया अपनी आंखें छोटी करके सम्राट को घूरते हुए बोली, सम्राट जी तो का अब आप हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे? सिया की बात सुनकर सम्राट की पकड़ सिया के हाथों पर ढीली पड़ गई थी। ये सच था कि सम्राट सिया के करीब आना चाहता था, उसे अपनी पत्नी होने का हक देना चाहता था, लेकिन सिया की मर्जी से। सम्राट प्यार से सिया के चेहरे को निहार रहा था, कुछ तो उसकी आंखों में सिया के लिए ऐसा था जो सिया के दिल को धड़काने के लिए काफी था। सम्राट की नजरों की तपिश सिया खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सम्राट सिया के माथे पर अपने होंठ रखकर उसे चूमते हुए बोला, सिया पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हारे करीब आने के लिए कभी भी मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी। तुम ठाकुर सम्राट सिंह चौहान की इज्जत हो, जिसे ये ठाकुर सम्राट सिंह चौहान कभी नहीं रौंद सकता। तुम जैसे चाहती हो मैं अपनी फर्स्ट नाइट वैसे ही तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अधिकार रखती हो तुम मुझ पर अपनी हर डिमांड करने की, मैं तुम्हारी
हर डिमांड को पूरा करूंगा सिया, चलो अब सो जाओ। सम्राट की बात सुनकर सिया की आंखें भर आई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सम्राट उसे इतनी अहमियत दे रहा था। सिया जल्दी से सम्राट के सीने से लग जाती है। सम्राट भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। जारी।